कांवड़ रास्ते पर शराब की दुकानें बंद रहेंगी। महाशिवरात्रि को लेकर इंतजामिया का ये फैसला सामने आया है। कांवड़ रास्ते पर होगी साफ सफाई। पुलिस ने कांवड़ रास्ते का जायजा लिया। 14-15 फरवरी को नुमाइश बंद रहेगी। होटल मालिकों को नेम प्लेट लगानी होगी। कांवड़ियों की सिक्योरिटी के लिए कड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, किसी भी न्यायपालिका अदालत का कोई हुक्म, कोई आदेश, कोई पालना हो नहीं सकती। वीडियो की शुरुआत में मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, अभी आपको आगे पता चल जाएगा। आपको उत्तर प्रदेश में याद है कि बड़ा बवाल मचा था कांवड़ यात्रा के दौरान कि होटल मालिकों को जो है लगाना पड़ेगा अपना नाम, नेम प्लेट। बाकायदा पुलिस ने वो जारी किया था, बड़ा विवाद हुआ था और उसके बाद वो सब मामला जो है खारिज कर दिया गया था। याद है कि नहीं याद है? लेकिन अब वही जिन्न एक बार फिर बोतल से निकल आया है। हर वो कोशिश की जा रही है 2027 से पहले जिससे किसी भी तरीके का पोलराइजेशन हो सके। मैं ये बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि एक सिलेक्टिव अप्रोच के तहत काम हो रहा है, ऐसे आरोप लग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर। ऐसा क्या हो गया अलीगढ़ में कि अचानक से सारा का सारा गेम पहले जैसा निकल के सामने आ गया। एक खबर मैं आपको दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा कि कैसे मदरसों पर बुलडोजर को लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अभी एक आदेश दिया था। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार को बहुत करारी फटकार लगाई थी, बावजूद इसके फिर से मदरसे पर बुलडोजर चल गया। वो तस्वीर भी आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा एक और आदेश आया है। आदेश आया है कि त्योहारों के मद्देनजर धर्म स्थलों के बाहर लाउड स्पीकर की आवाज निकलनी नहीं चाहिए। अब लगे हाथ लोग ये भी सवाल पूछ रहे, क्या सड़क पर जो डीजे बजेंगे होली में, क्या उनकी भी आवाज के लिए कोई पैमाना सरकार की तरफ से तय किया गया है क्या? आज उस पर भी बातचीत करेंगे। और इसके अलावा कोटद्वार में दीपक कुमार को घेरने गए हिंदू रक्षा दल के चिंटुओं के क्या सूरत हाल है, उस पर भी बातचीत करेंगे। कुछ तस्वीरें, ताजा तस्वीरें निकल के सामने आई हैं और कैसे हिजाब पहना करके अश्लील गाने पर डांस कराया गया कि स्कूल में सरेआम, उसकी भी तस्वीरें आपको दिखलाने की कोशिश करेंगे। और भी बहुत सारी खबरें हैं। वंदे मातरम को लेकर के मदनी ने क्या कहा है, उस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले जरा ये खबर देखिए, ये सलाम टीवी की खबर है, देखिए जरा। अलीगढ़ में जिला इंतजामिया का बड़ा फैसला। कांवड़ रास्ते पर बंद रहेंगी मीट की दुकानें। कांवड़ रास्ते पर शराब की दुकानें बंद रहेंगी। महाशिवरात्रि को लेकर इंतजामिया का ये फैसला सामने आया है। कांवड़ रास्ते पर होगी साफ सफाई। पुलिस ने कांवड़ रास्ते का जायजा लिया। 14-15 फरवरी को नुमाइश बंद रहेगी। होटल मालिकों को नेम प्लेट लगानी होगी। कांवड़ियों की सिक्योरिटी के लिए कड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। तो 15 तारीख को महाशिवरात्रि के मौके पर यह आदेश सरकार की तरफ से आया है। कांवड़ यात्रा पर मीट की दुकानें बंद रहेंगी, शराब के ठेके, शराब की दुकानें बंद रहेंगी। बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या यही आदेश आगे भी जारी रहेंगे? क्योंकि अभी रमजान आने वाले हैं, फिर उसके बाद ईद। सवाल यही पूछा जा रहा है। और सवाल यह भी पूछा जा रहा है कि क्या होटल मालिकों को नेम प्लेट लगाना किस बिना पर, किस आदेश के तहत यह आदेश दिया गया है, कहां यह है? इस तरीके की बातें लोग लगातार कह रहे हैं, कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक और खबर आई होली को लेकर के। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक आदेश जारी किया है। आदेश आप खुद अभी देखिए जरा, ये खबर मैं आपके सामने प्ले कर रहा हूं, एनडीटीवी की है। जरा देखिए इसमें क्या बताया गया, देखिए जरा। अब होली को लेकर के रंग में भंग डालने वालों की खैर नहीं है, योगी आदित्यनाथ ने कहा है। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि लाउड स्पीकर को लेकर के उन्होंने सख्त आदेश दिए हैं। अधिकारियों को सीएम योगी ने आदेश दिया है और साफ साफ ये कहा है कि तेज लाउड स्पीकर आवाज पर कार्रवाई होगी। होली को लेकर के ये आदेश योगी आदित्यनाथ ने दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है
कि होली के मौके पर लाउड स्पीकर की तेज आवाज जितनी धर्मस्थलों से नहीं आती है, उससे 4 गुना ज्यादा सड़क पर, गली में, मोहल्लों में डीजे पर दारू पी करके नाचने वाले करते हैं। होली पर इस तरीके का हुड़दंग होता है। तो जो बात धर्मस्थलों के लिए मेंशन की गई है, इसमें क्या हर तरीके के धर्मस्थल आते हैं क्या, यह भी मेंशन करना चाहिए। और अगर मेंशन हो रहा है, हुआ है, तो क्या बराबर की कार्रवाई हो रही है या नहीं हो रही है, या फिर त्योहारों के मद्देनजर एक ऐसा बयान दिया गया जिससे कहीं ना कहीं जिनको मैसेज जाना है उनको मैसेज पहुंचा दिया जाए। क्या यह तरीका भी इसको माना जा सकता है क्या? एक और खबर आपको दिखाता हूं संभल से। अच्छा, ये सारे के सारे गेम देखिए, सब कुछ एक ही लाइन पर बड़ा सिलसिलेवार तरीके से मैं इसीलिए आपको बता रहा हूं। अलीगढ़, फिर उसके बाद ये त्योहारों के मद्देनजर वाला, क्योंकि लगातार कई बार देखा गया है कि होली के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई बार मस्जिदों को ढका गया है तिरपाल से, रंग वंग फेंकने को लेकर के कई बार इस तरीके की खबरें आती हैं। तो एहतियाती तौर पर इस तरीके के कदम उठाने एक तरीके से प्रशासन के द्वारा वो ठीक भी है। लेकिन एक खबर जो अभी आई संभल से, संभल के नौरौली में एक मदरसे को उस पर बुलडोजर चला दिया गया। ये उस दौरान की तस्वीरें हैं, आप देखिए। मदरसे की जो एक तरीके से जो आकृतियां हैं उनको लेकर के लोग बाहर जा रहे हैं। ये देखिए, ये अंदर की तस्वीरें हैं, ये देखिए, ये बुलडोजर चल रहा। देखिए, मैं लगातार एक बात कहता आया हूं, संभल जो है ये उत्तर प्रदेश में सियासत की उपजाऊ जमीन बनने जा रही है। ये बात आप मान के चलिए। उपजाऊ जमीन बने, अब वो शर्तें क्या होंगी, किस बुनियाद पर बनेगी? क्या वो हिंसा की बुनियाद पर, क्या वो पोलराइजेशन की बुनियाद पर, क्या वो हिंदू मुस्लिम नफरत की बुनियाद पर बनेगी? बुनियाद चाहे जो हो, लेकिन यह होना है। और इसके संकेत 1.5 साल 2 साल पहले ही मिल जा चुके हैं। जामा मस्जिद वाले केस के बाद लगातार संभल सुर्खियों में है और किसी न किसी बहाने वो सुर्खियों में बना हुआ है। सुदर्शन उत्तर प्रदेश, आप जानते हैं, ये उसी के ट्विटर हैंडल के द्वारा ये किया गया है। अब इसमें अवैध मदरसे का जिक्र किया गया है। अच्छा, बहुत सारी खबरें हैं इसको लेकर, पहले तस्वीरें देख लीजिए। ये देखिए, एक और तस्वीर है, ये बुलडोजर है, मदरसा ढहाए जाने के बाद की लगभग ये तस्वीरें हैं। गुलिस्तान देवभूमि नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने ये वीडियो जारी किया है अपने ट्विटर हैंडल से। अच्छा, इसको लेकर के देखिए ये क्या है। संभल में मदरसे पर चला योगी का बुलडोजर, प्रशासन ने कहा आसपास के 8 से 10 मकान भी अवैध। अब ये पूरा का पूरा इलाका सोचिए दोस्तों, छावनी में तब्दील है। बुलडोजर एक्शन को लेकर के अभी 2 दिन भी नहीं हुआ है। कल ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर दंडात्मक कार्रवाई पर सवाल उठाए, और एक तरफ सवाल अदालतें उठा रही हैं, माननीय उच्च न्यायालय से लेकर के सर्वोच्च न्यायालय तक उठा रहे हैं, और दूसरी तरफ लगातार बुलडोजर चल रहा है। तो अब इसके 2 मायने हो सकते हैं, जो माननीय उच्च न्यायालय ने भी कहा। पहला यह हो सकता है कि 3 तिकड़म भिड़ा करके प्रशासन और सरकार के लोगों ने यह बुलडोजर चलाया, तकनीकी पहलुओं में एक तरीके से फंसा करके, और दूसरा कि सरकार माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों को सीधे तौर पर नजरअंदाज कर रही है, खूंटी पर टांग दे रही है। क्या यही तरीका हो सकता? 2 ही बातें हो सकती है। लेकिन एक बात सच है कि बुलडोजर चल रहा है मनाही के बावजूद। ये तो बुलडोजर की बात हो गई। दूसरा, मदरसों को लेकर के अभी कुछ दिन पहले आदेश आया था, माननीय उच्च न्यायालय का ही आदेश था, और जिसमें मदरसों का पर बुलडोजर की कार्रवाई को अवैध करार दिया गया था, और मदरसों को जो अवैध बता करके गिराया गया था उसके लिए कहा गया था नहीं ये सब गलत है, और अब फिर से यही हो गया। तो अब सवाल यह है कि सरकार यह तय करे कि आखिर यह हुआ क्यों, और इसके तर्क माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के बाद उसके पास है क्या। दूसरी तरफ उत्तराखंड के कोटद्वार में हिंदू रक्षा दल के गुंडे पहुंचने वाले थे, लगातार गालियां बक रहे थे दीपक कुमार को, लगातार मुल्लागिरी निकालने की वो बात कह रहा था पिंकी चौधरी, और तमाम सारे चिंटू यही बात कह रहे थे।
लगातार धमकाया जा रहा दीपक कुमार को। हालांकि पिंकी चौधरी को हरियाणा के पुलिस ने और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया था, लेकिन उत्तराखंड की सीमा पर चौकसी की तस्वीरें देखिए जरा। कोटद्वार की सीमा पर ये तमाम सारे पुलिसकर्मी, उत्तराखंड के जो पुलिस वाले हैं वो लगे हुए हैं। इन तस्वीरों को देख करके ये समझ में आ रहा है कि दरअसल पुलिस बड़ा सिस्टमैटिक तरीके से काम करती है। फोटो खिंचवाने के बाद सारा काम सेट। हालांकि एक सच ये भी है कि पुलिस की सुरक्षा जरूरी है। सचिन गुप्ता ने यह जानकारी दी और बताया कि कोटद्वार में आज भारी पुलिस बल तैनात है। यूपी उत्तराखंड के बॉर्डर पर हर वाहन की चेकिंग हो रही है। हिंदू रक्षा दल ने कोटद्वार जाकर के दीपक का मुल्लापन दूर करने का ऐलान किया है और यह वो तस्वीरें हैं। इसी बीच एक और खबर झांसी से आई। झांसी में आलोक नायक इंटर कॉलेज है, वहां पर छात्राओं को हिजाब और बुर्का पहनावा करके डांस कराया गया। एक ऐसे अमर्यादित गाने पर डांस कराया गया और एक ऐसी पोशाक के साथ जिसको सीधे तौर पर मुस्लिम धर्म के मानने वाले लोग अपनी धार्मिक पहचान से जानते हैं और समझते हैं। तो अब सवाल यह है कि क्या यह सब कुछ जानबूझ के कराया गया, और अगर जानबूझ के कराया गया तो इस स्कूल पर, इनके प्रबंधकों पर, संचालक पर क्या एक्शन होगा। एक और खबर आपको दिखाता हूं। खबर दोस्तों इंदौर से है। इंदौर के एक नर्सिंग इंस्टीट्यूट में, मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट है, वहां पर उसके बाहर वैलेंटाइन डे मनाने के विरोध में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया है। अच्छा, एक आपने ट्रेंड देखा है, ये वैलेंटाइन डे पर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, ये क्रिसमस पर तुलसी पूजन दिवस मनाएंगे, लेकिन इन चिंटुओं से कोई अगर पूछ ले कि ये कहां पर लिखा है, कहां पर यह कहा गया है कि शास्त्र में, किस धार्मिक किताब में कि क्रिसमस के दिन ही तुलसी पूजन होता है। यह दरअसल नफरतियों का उपजाया हुआ एक ऐसा प्रोपेगेंडा है जो समाज को बांटने का, समाज में वैमनस्य फैलाने का काम करता है और इसी बांटने की पॉलिटिक्स से इनका धंधा चलता है, इनकी रोजी रोटी चलती है। इन शॉर्ट अगर हम आपसे ये बात कहें तो दरअसल ये नफरत फैलाने के नाम पर ही अपना घर चला रहे हैं। बेरोजगार है ना, और जाहिल भी है, कायदे की नौकरी तो मिलेगी नहीं। देखिए जरा क्या हो रहा है। अब इसको लेकर के अनुराग जौहरी जो एनडीटीवी के पत्रकार हैं, ब्यूरो हैं, संपादक हैं वहां के, लिख रहे हैं कि इंदौर के नरसी मनोज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज के बाहर हनुमान चालीसा भक्ति में नहीं वैलेंटाइन डे मनाने के विरोध में जिनका कॉलेज था वो बच्चे धमकाए और भगाए गए, ऐसे भी आरोप है। ये बात कही गई। अच्छा, इस बीच गृह मंत्रालय ने अभी 2 दिन पहले एक आदेश जारी किया और जिसमें कहा है कि अब स्कूलों में और सरकारी दफ्तरों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा, और अगर आप वंदे मातरम और जनगण मन साथ में गाते तो पहले वंदे मातरम गाएंगे, उसके बाद जनगण मन गाएंगे। अब इसको लेकर के सीधे तौर पर जो जमीयत उलेमाए हिंद के जो चीफ है मदनी, उन्होंने गंभीर इस पर आपत्ति जताई है। और आपत्ति इसलिए भी मुस्लिम समाज के लोग जता रहे हैं क्योंकि उनका दावा है, और यह बात कहीं ना कहीं सच भी है, कि कहीं भी संविधान में, कहीं भी किसी कोर्ट में, किसी आर्टिकल में इस तरीके की बात नहीं कही गई, नहीं लिखी गई, तो फिर सरकार ऐसा क्यों करना चाहती है। ये एनडीटीवी की खबर देखिए जरा। Right, we're being told that the Jamiat chief Madani has opposed the Vande Mataram. He has said making Vande Mataram the national song and making it mandatory for all lines in all government programs, schools, colleges and events is not only a bias and coercive decision by the central government, but it is also a blatant attack on the religious freedom guaranteed by the Constitution and a condemnable attempt to usurp the rights of minorities. इस बीच खबर एक और, अमेरिका के कहने पर, अमेरिका के दबाव में नरेंद्र मोदी और उनकी कैबिनेट के मंत्रियों द्वारा भारत
के खिलाफ लिए गए फैसले को लेकर के, भारत के खिलाफ मैं ये वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं, अभी उसके बारे में आपको बताऊंगा। दावा किया जा रहा है कि ये जो अमेरिका के साथ ट्रेड डील हुई है, इसमें भारत के किसानों की बर्बादी लिखी हुई है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी दालें हैं, बहुत सारे ऐसे अनाज हैं जिस पर टैरिफ शून्य कर दिया गया है अमेरिका के लिए, और इसका सीधा असर हमारे देश के छोटे और मझोले किसानों पर पड़ने जा रहा है। दूसरी तरफ रशिया से ऑयल खरीदने की मनाही को लेकर के अब उस पर मुहर लग गई। एक पत्र कुछ लोगों के बीच में जब अमेरिकी अधिकारी ने यह कहा कि हम जो कह रहे हैं भारत वही कर रहा है, तो क्या जो विपक्ष कह रहा है कि भारत एक बार फिर से भाजपाइयों ने भारत को गुलाम बना दिया, इस बात को सच मान लिया जाए क्या? पहले ये वीडियो देखिए। Supposedly, India has pledged to cease importing Russian oil. How are you going to enforce that? Because we're talking about, does that include third-party traders, blended cargo, ship-to-ship, ghost ships? How are you going to enforce that? Well, fortunately, I won't be in the enforcement business. That will be, I think, probably my DOW colleagues will be thinking about, ships that are traveling around. But I think. But then maybe the question for you is, how are you going to measure it? अब देखिए इसकी पुष्टि, रूस नहीं अमेरिका और वेनेजुएला से खरीदो तेल, सरकार ने दिया रिफाइनरीज को आदेश। सरकार ने रिफाइनरीज को आदेश दे दिया है। मतलब जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है, जो लगातार पूरा देश कह रहा है, सरकार एक तरीके से गिड़गिड़ा रही है अमेरिका के सामने, एकदम लेटी हुई नतमस्तक है। अब इसको एप्स्टीन फाइल से भी जोड़ रहे हैं बहुत सारे लोग। कहा जा रहा है कि भारत के इन ताकतवर लोगों के जो एप्स्टीन फाइल्स में जो नाम है, चाहे नरेंद्र मोदी की बात हो, चाहे अनिल अंबानी की बात हो, चाहे वो पुरी साहब की बात हो, तो क्या ये आरोप भी, ये दावे भी सच मान लिए जाएं क्या? ये भी दोस्तों लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। इस बीच इस देश के गोदी मीडिया को राहुल गांधी ने बुरी तरीके से लताड़ दिया। लताड़ इसलिए दिया क्योंकि लगातार गोदी मीडिया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भेजे गए सवालों को राहुल गांधी पर दागता है, और राहुल गांधी का यही दावा है, राहुल गांधी के हवाले से यही दावा है। और जब आज पत्रकारों से सामना हुआ राहुल गांधी का, तो कैसे बखिया उधेड़ी, ये तस्वीरें आप इस वीडियो में देखिए। You're not totally employed by the BJP. At least try and do a little bit of objective stuff. It gets really shameful. It's too much. Don't you think? You're responsible people. You're media people. You have a responsibility to be objective. You can't just take a word they give you, right, every day, and then run your whole show on that. You're doing a disservice to this country. Are you not able to recognize that? तो इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।